वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं पूजा शर्मा आप सबका मेरे चैनल जिसका नाम है पूजा शर्मा भारद्वाज स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। सुबह से शुरुआत करते हैं चाय के साथ। ठंडी में चाय पीने का मज़ा ही अलग है। और साथ में आ गई है सब्जियां, ताज़ी ताज़ी सब्जियां मेरे यहाँ। और ये देखिए यूवी के जो ऑनलाइन साइकिल मंगाए थे ना अमेज़ोन से, देखिए इसका रैपर भी अभी तक नहीं निकला। उसके चक्के देखिए, साइड के जो अगल बगल के चक्के थे ना, सिर्फ एक दिन के अंदर ही दोनों चक्के टूट गए थे। अब ऑनलाइन सामान मंगाए हैं, देखिए आप लोग ऑनलाइन का क्या नतीजा निकलता है। तो इसके लिए ना फिर इसके यूवी के पापा नया चक्कर लाए हैं लगाने के लिए, टायर उसके अगल बगल साइड के लिए, क्योंकि यूवी को ठीक से चलाना आता नहीं है ना, बैलेंस बिगड़ता है। सो वही इसके पापा लगा रहे हैं। बट ऑनलाइन का ज़माना है, हम सब भी कितना ऑनलाइन के पे डिपेंड हो गए हैं। कुछ भी चीज़ मिलती है ऑनलाइन ऑनलाइन। और यहाँ पर मैं अपनी सब्ज़ी कटिंग कर रही हूँ। आज मैंने भगवान के कपड़े भी धोए थे, मेरे भगवान के कपड़े भी सूख रहे हैं। सब्ज़ी में मैंने आज पत्ता गोभी काटा है, सो वही बनाऊँगी। और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। एक तरफ मैं अपनी सब्ज़ी चढ़ा दूँगी, एक तरफ दाल चढ़ा दूँगी। और 2 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, इसलिए भी मैंने कल व्लॉग नहीं डाला था। तो अब एक दिन भी तबीयत बिगड़ती है ना, दूसरे दिन काम पूरा डबल होता है। जितने भी कपड़े उपड़े थे धोया था मैंने, सब डबल हो गया है। अभी आपको आगे पता चलेगा। सच में बोलते हैं कि औरतों का घर नहीं होता, लड़कियों का घर नहीं होता, गर्ल्स का। और ये भी हकीकत है कि लड़कियों के बिना घर चलता भी नहीं। मैं एक दिन बीमार पड़ती हूँ, दूसरे दिन मेरे घर की ऐसी हालत होती है कि मैं क्या बताऊँ। और वो शायद सबके साथ ही होता होगा, तबीयत जितनी भी ख़राब हो, बट अपन अपनी ड्यूटी में लगते हैं। मेरी सब्ज़ी बन के रेडी है। और ये देखिए मेरे 2 दिन के कपड़ों का हाल। तबीयत ठीक नहीं थी बोल के बच्चों को भी मैं सुबह रेडी नहीं कर पाई, तो बच्चे स्कूल नहीं गए, इसलिए मैं उनको घर पे ही पढ़ा रही थी। और कपड़े वगैरह रख दिया समेटने के लिए। साथ में आज चटनी बना रही हूँ। सो मिक्सर ना, मेरी पता है पहले ना करंट मार रहा था ना, इसलिए बनने के लिए गई थी। तो बनने के आने के बाद भी ना मैं देखिए बेलन पकड़ी हूँ हाथ में ताकि मुझे करंट ना लगे। बोलते हैं ना लकड़ी पकड़ो तो करंट नहीं लगता है। मुझे ना सच में करंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो मेरा खाना बन गया था, दाल चावल सब्जी चटनी सब बन गई थी। यहाँ पर मैं यूवी को रेडी कर रही हूँ। दोनों बच्चों को रेडी ना मैं थोड़ा लेट से ही करती हूँ, ठंड के दिनों में थोड़ा धूप अच्छी निकल जाती है ना, तो ताकि रेडी होके वे लोग बाहर खेलने जाएँ और ठंड भी ना लगे। सुबह सुबह तो बहुत ठंड लगती है। और देखिए किस तरह से हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सुबह से उठने के बाद से लेके दोपहर शाम रात कब होती है पता ही नहीं चलता है। जब लड़कियां कुंवारी होती, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मैं घर पे सबसे छोटी थी, सबसे पहले खाना मैं खाती थी, सबसे लेट उठती थी, हर काम में मेरा सबसे पहले होता था। बट अब शादी होने के बाद सबसे पहले मैं उठती हूँ, खाना सबसे लास्ट मैं खाती हूँ। सबका काम करने के बाद मैं अपने आप पे ध्यान दे पाती हूँ। इस तरह से हम लड़कियों की लाइफ कितनी बदल जाती है शादी के बाद भी। और फिर भी कहा जाता है कि लड़कियों का घर नहीं होता, ना मायके में वो पराई होती हैं, ससुराल उनका घर नहीं है, और लड़कियों के बिना घर चलता भी नहीं है। क्या रिवाज है, क्या परंपरा है हमारी, हम बदल भी नहीं सकते और बदलना भी नहीं चाहिए। जो सही है वो सही है। बट मेरा यही कहना है कि लड़कियों को, घर की लेडीज़ को उतनी ही इज्जत दीजिए, क्योंकि उनके बिना वाकई में कुछ भी नहीं है। जितनी जेंट्स की अहमियत है, पुरुष की अहमियत है, उतनी ही स्त्रियों की भी अहमियत है लाइफ में। दोनों के बिना ही ज़िंदगी अधूरी है, दोनों के बिना ही घर अधूरा है। इसलिए दोनों को समान अधिकार, समान इज्जत मिलनी चाहिए, मान सम्मान मिलनी चाहिए। अब बच्चों को लगाइए भूख, और अब मैं खाना घाल रही हूँ बच्चों को खाने के लिए। लंच रेडी है, अब हम खाना खाने जा रहे हैं। आप सब भी आ जाइए खाना खाने। आज मैंने खाने बनाया है चावल, दाल फ्राई, दही, पत्ता गोभी, चटनी। खाना पीना हो गया हम लोग का लंच। और ये मैंने अपनी अटैची उतरवा ली है, अलमारी के ऊपर में थी। अब मैं कपड़े भी निकाल रही हूँ, तो अब पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। शादी में जाना है, सो मैं पहले बच्चों के कपड़े भी जो जो मुझे समझ में आ रहे थे ना, सबको मैं पहले यहाँ पे निकाल के ले आती हूँ। फिर इनमें से सिलेक्ट करती हूँ कि कब क्या पहनाना है, कौन सा पहनाना है। अलमारी में तो समझ में नहीं आते हैं,
सो दोनों बच्चों की पैकिंग मैं पहले करूँगी। उनके सब सामान अच्छे से रखने के बाद ही मैं अपनी पैकिंग करूँगी। पैकिंग करने में भी ना मुझे ना, सच में बता रही हूँ, पैकिंग करना मुझे बहुत हेडेक कम लगता है, बहुत ज़्यादा। क्या रखना है, कैसे रखना है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। बट अब तैयारी तो करनी है और शादी के हिसाब से शादी के टाइप के भी कपड़े रखने हैं, फिर बच्चे हैं तो उनके भी एक्स्ट्रा कपड़े रखने पड़ेंगे। ठंड का टाइम है तो इनर भी रखना पड़ेगा। सो एक लगेज की जगह ना 2 होना ही होना है ठंड में। ठंड में सच में कहीं जाओ ना, पहनने ओढ़ने का मज़ा भी ठंड में ही है कपड़े पहनने का, पर लगेज भी उतने ही हमारे बढ़ते हैं। ये देखिए सब कपड़े मैंने निकाले हैं, अब कैसे रखती हूँ देखते हैं। बच्चों के इतने कपड़े हो गए तो मेरे क्या होंगे, अब मैं रखूँगी कैसे। मीन्स ना करते भी इतने कपड़े मैंने सिलेक्ट किए हैं फंक्शन के हिसाब से। 4 दिन जाएंगे हम, तो 4 दिन के हिसाब से इतने कपड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चे हैं तो एक्स्ट्रा कपड़ा भी रखना पड़ता है। मैं ये सोच रही हूँ, अभी तो इनके निकाली तो इतने हो गए, मेरे कब होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट आज मैं इन लोगों का, बच्चे लोगों का पैकिंग कर दूँगी और फिर मैं अपना पैकिंग करूँगी, क्योंकि लेडीज़ लोग आप जानते हैं कितने एक्स्ट्रा सामान होंगे। दिमाग काम नहीं कर रहा। सो अब मैं इनको आयरन वगैरह करती हूँ और फिर बैग में पैक करूँगी, ठीक है। सो मैं आज ही बच्चों के कपड़े ना पैक करके रख दूँगी, इसलिए मैं आयरन वगैरह करके रख लेती हूँ जिसमें ज़रूरत है। लड़कियों की ड्रेसेस में तो आयरन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस टाइप की आजकल डिज़ाइन वगैरह आती है ना, उनको क्या बोलते हैं, क्रश कपड़े वगैरह, तो उसमें ज़्यादा आयरन लगते नहीं। सो यूविक में ही ज़्यादा आयरन की ज़रूरत है मुझे। उनकी मैं पैकिंग कर लूँगी और फिर मैं मेरे करूँगी। तो मेरे तो घाघरा शरारा ये सब ज़्यादा है, तो उनमें आयरन मुझसे तो होती नहीं है, बाहर ही करवाती हूँ मैं। और बस मैं अपना पैक करके ले जाऊँगी बाहर। आयरन करने मैंने दे दिए थे मेरे सब कपड़े। और तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। आप सबको व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आता है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय माता दी।